जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया तरक्की करती जा रही है, नए नए मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ ऐप्स सामने आ रही हैं। उनमें कुछ ऐप्स या टेक्नोलॉजी तो ऐसी होती है कि देखकर अक्ल दंग रह जाती है। क्या ऐसा भी मुमकिन है? मगर दूसरी जानिब इस टेक्नोलॉजी का मुमकिन तौर पर गलत इस्तेमाल करने वाले यानी हैकर्स भी सब कुछ अपने काबू में करने के लिए हर रोज़ नित नए तरीके आजमा रहे हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि कुछ भी उन हैकर्स की पहुंच से दूर नहीं। अब पैगामात भेजने वाली मोबाइल ऐप व्हाट्सएप को ही देख लें। इस ऐप के बारे में कहा जाता है कि ये महफूज है और इसे हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन हाल में ही एक पाकिस्तानी सरकारी मुलाजिम के साथ ऐसा वाक़या हो चुका है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप भी अब महफूज नहीं रहा। हसन नामी एक सरकारी अफसर हैं जिन्होंने अपना और अपने इदारे का नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया है कि गुज़िश्ता दिनों उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद वो अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। उनका कहना था, कोविड-19 की वजह से हम ज़्यादातर अपने दफ्तरी काम व्हाट्सएप पर करते हैं। ख़ास तौर पर जब हमें ईमेल की सहूलत मैसर नहीं होती तो हम बहुत से दस्तावेज़ात और दफ्तरी मामलात व्हाट्सएप पर ही शेयर कर रहे थे और व्हाट्सएप हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा था। उससे पहले मुझे एक नामालूम नंबर से कॉल आई। वो मैंने सुनी, जिसके बाद मुझे लगा कि जैसे मेरे फ़ोन का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल गया हो। ना ही मैं कोई नंबर ढूंढ पा रहा था और ना कोई ऐप खोल सकता था। हसन एक फ़र्ज़ी नाम है। वो बताते हैं कि उसके बाद मुझसे कुछ दोस्तों ने राब्ता किया कि उन्हें मेरे व्हाट्सएप से धमकी आमेज़ या नाज़ेबा पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मेरे एक दोस्त को मेरे नंबर से एक पैगाम भेजा गया और मेरी तरफ से 30,000 रुपये का मुतालबा किया गया। मैं समझ गया कि मेरा व्हाट्सएप अब कोई और इस्तेमाल कर रहा है। उनका मज़ीद कहना था, मैंने फ़ौरन अपने दोस्तों और घर वालों को बताया कि अगर उन्हें मेरे व्हाट्सएप से कोई पैगाम मौसूल हो तो वो उसे नज़रअंदाज कर दें। उसके बाद हसन ने अपने दफ्तर वालों को इत्तला दी, जिसके बाद उन्होंने सारे वाक़े के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और कुछ देर बाद उन्हें दफ्तर की जानिब से व्हाट्सएप को हटाकर दोबारा से इंस्टॉल करने का कहा गया। इस वाक़े का नुकसान ये हुआ कि मेरे व्हाट्सएप में जो कुछ भी अहम दस्तावेज़ात, दफ्तरी बातचीत के व्हाट्सएप मैसेजेस, तस्वीर, सब कुछ डिलीट हो गया। मेरे पास अब बैकअप नहीं रहा था, जो कि मेरे लिए बेहद तकलीफ दह और ज़हनी दबाव का सबब की सारी गुफ्तगू से सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में व्हाट्सएप हैक हो सकता है, जबकि ऐसी ऐप को सबसे महफूज ऐप कहा जाता है। हकीकत जानने के लिए हमने डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात की। उनका कहना है कि व्हाट्सएप बिल्कुल हैक हो सकता है, मगर उसके हैक होने में सरासर सारिफ की अपनी गलती होती है। जब कुछ केसेस में पूरा फ़ोन भी हैक हो जाता है और आपकी सारी मालूमात हैकर के पास चली जाती हैं। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि कोरोना के दिनों में व्हाट्सएप हैकिंग की शिकायत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि डिजिटल राइट्स फाउंडेशन को जून में हैकिंग की 50 शिकायत मौसूल हुई और जुलाई महीने में काफ़ी सारी शिकायत आ रही हैं, जबकि उनका तयन नहीं किया गया। हैकर्स के पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को उस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उनके लिंक पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा, ये सॉफ्टवेयर उनकी सारी मालूमात पकड़ लेता है। ये आपके पासवर्ड्स, व्हाट्सएप और दीगर मालूमात वगैरह, या यूं कहें कि ये लिंक आपके फ़ोन का कंट्रोल हैकर के हाथ में दे देता है। होता है कि वो आपको कोई वेब लिंक भेजेंगे। इससे बेशतर लोग बगैर देखे भाले क्लिक कर लेते हैं। इस भेजी गई लिंक के बारे में हम नहीं जानते कि इसमें क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है। उनके मुताबिक जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप समेत आपके फ़ोन का तमाम कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है। हैकर्स खास तौर पर व्हाट्सएप को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि हमने एक केस में ये देखा कि जब किसी का व्हाट्सएप हैक हुआ तो हैकर ने उनका व्हाट्सएप दूसरे लोगों का व्हाट्सएप हैक करने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक तरह की चेन बनती जाती है और लोग इस जाल में फंसते चले जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि उमूमन एक सारिफ का व्हाट्सएप हैक होता है तो उनके कॉन्टेक्ट्स में से बहुत से लोगों को उनकी तरफ से एक मैसेज चला जाता है।
جو خطرناک ہوتا ہے۔ اب وہ یہ توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ انہیں کوئی خطرناک لنک بھیج سکتے ہیں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس لنک کو کلک کر دیں گے۔ اس میں ایک میسج ہوگا کہ جیسے یہ بریکنگ سٹوری ہے، اسے دیکھیں، یا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یا پھر عید کارڈ یا نئے سال کی مبارکباد کے کارڈز کے ساتھ ایک ویب لنک ہوگا۔ کہ وہ سادہ لوگ جو ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ نہیں جانتے، ان کو ایک 6 ہندسوں والا میسج کر دیتے ہیں۔ اس طریقے واردات میں صارف کو ہیکر کی طرف سے ایک کال آتی ہے جس میں وہ کسی ریاستی ادارے یا بینک کا اہلکار بن کر فون کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ آپ نے نیا فون لیا، اس پر واٹس ایپ انسٹال کیا، آپ کو 6 نمبر کا ایک پن کوڈ موصول ہوگا جسے انٹر کرنے پر آپ کا واٹس ایپ چل پڑے گا۔ ایسے میں آپ کو ایک کال آتی ہے کہ جی میں پی ٹی اے سے بات کر رہا ہوں، آپ کا واٹس ایپ رجسٹر کرنے کے لیے اپنا 6 ہندسوں والا پن بتائیں۔ جیسے ہی آپ اپنا پن بتاتے ہیں، آپ کا واٹس ایپ ہیکر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ نہیں جانتے کہ کوئی بھی حکومتی ادارہ آپ سے فون پر آپ کی کسی بھی قسم کی تفصیلات لینے کا مجاز نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلے اپنے ای میل سمیت تمام دیگر اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کریں اور ان کا پاس ورڈ تبدیل کریں، تو یہ ممکن ہے کہ آپ ان ہیکر سے بچ سکتے ہیں۔